हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट कर रखी थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आज हम थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 9 आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। कुछ डेफिनेशंस तो आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा में, उसी को ही आगे थोड़ा सा प्रोसीड किया हुआ है इन्होंने। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है डेफिनेशन हमारे पास? लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस V over F, that is T from V to V is a linear transformation if there exists a non-zero vector V belongs to V such that T of V is equals to lambda V for some lambda belongs to F, then V is called an eigenvector of T and lambda is called an eigenvalue of T. T कोई भी लीनियर ऑपरेटर हमें दिया हुआ है ओवर द वेक्टर स्पेस V। अगर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नॉन जीरो वेक्टर V मिल जाए, कैपिटल V से जो बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए। कैसे एग्जिस्ट करे वो वेक्टर कि T ऑफ V मेरे पास किसके इक्वल आ जाए? लैम्डा V के इक्वल आ जाए। लैम्डा क्या है? हमारा स्केलर है जो फील्ड से आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ये V वेक्टर हमारा नॉन जीरो एग्जिस्ट हुआ था वो वेक्टर कैसा है? आइगन वेक्टर है किसका? T का। और जो स्केलर एग्जिस्ट किया वो है आइगन वैल्यू ऑफ T। ठीक है। आइगन वेक्टर को आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, लेटेंट वेक्टर, स्पेक्ट्रल वेक्टर, ये सब कुछ भी कह सकते हो। ये सारे नाम हैं कि पेपर में चेंज होके आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे आइगन वेक्टर के ही नाम है। ऐसे ही आइगन वैल्यू को क्या क्या बोल सकते हो? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, स्पेक्ट्रल वैल्यू। ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, वो देखते हैं एक बार। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइन किया हुआ हमें टी ऑफ x1, x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। 1 माइनस 1 की इमेज निकाली, 0 0 आई। इसको लिख सकते हैं हम 0 इंटू 1 माइनस 1। ये यहाँ पे सेम आना चाहिए, यहाँ पे सेम आना चाहिए। मतलब इस वेक्टर को जब आप टी अप्लाई करने के बाद लैम्डा इंटू सेम वेक्टर ही लिख पाओ तो वो लैम्डा तो आइगन वैल्यू बन जाएगा और ये आइगन वेक्टर बन जाएगा। और ये वेक्टर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे ही टी ऑफ 1 1 किसके इक्वल आएगा? 2 2 के इक्वल। 2 कॉमन लेके ये फिर से 1 1 सेम यही आ जाएगा ना, तो 2 आइगन वैल्यू होगी, 1 1 क्या हो गया? आइगन वेक्टर हो गया। आइगन स्पेस है नेक्स्ट हमारे पास। टी फ्रॉम V to V is be a linear transformation on V over F for each real number lambda, the set of all vectors V belongs to capital V such that T of V is equals to lambda V is said to be eigenspace of T associated with eigenvalue lambda of T। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक उसके लिए हमें, एक लैम्डा के लिए हमें सिर्फ एक ही V मिले या एक V के लिए एक ही लैम्डा मिले। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? हर एक लैम्डा के लिए जितने भी हमें आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उन वेक्टर्स की कलेक्शन कर ली, उन वेक्टर की कलेक्शन को ही हमने बोल दिया आइगन स्पेस। हम कह रहे हैं कि एक V के लिए हर एक लैम्डा के लिए हमें जितने भी V मिलेंगे, एक आइगन वैल्यू के लिए जितने भी आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उन सारे वेक्टर्स की कलेक्शन क्या बन जाती है? आइगन स्पेस। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था वैसा ही है। क्या करते थे मैट्रिक्स? मान लो ए मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता था वो होता था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे भी वही है, लेट टी फ्रॉम बी टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। We define the characteristic polynomial of T to be characteristic polynomial of any matrix representation of T। T की जो भी मैट्रिक्स आई हुई होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी हमने सीखी है ना, तो उस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पॉलिनोमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आ जाते हैं हम थ्योरम्स पे। लेट T be a linear operator on V if lambda is eigenvalue of T then V lambda that is आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। मतलब लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर आते हैं उनकी कलेक्शन का स्पेस, वो क्या बन जाता है? सब स्पेस बनता है V का। अब V लैम्डा को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है ना, तो दो एलिमेंट मुझे लेने पड़ेंगे और क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AU प्लस BV कहाँ जा रहा है? मेरा V लैम्डा में। ठीक है। अब V लैम्डा का भी पता होने चाहिए क्या होता था? V बिलोंग्स टू वो सारे V की कलेक्शन सच दैट T ऑफ V इज इक्वल्स टू लैम्डा V। ठीक है। इसका मतलब AU प्लस BV को इसमें भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब
मुझे प्रूव करना पड़ेगा टी ऑफ ए यू प्लस बी वी किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा टाइम्स ए यू प्लस बी वी। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हो जाएगा, मेरा ये बिलोंग कर जाएगा इसमें। अब देखो u और v मेरे v से आए हैं, मतलब आइगन स्पेस से आए हैं, तो u कैसा दिखाई देगा, टी ऑफ यू इजिकल्स टू लैम्डा यू। v भी यहीं से आया था, टी ऑफ v इजिकल्स टू लैम्डा वी बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस। अब हमने ये ले लिए, अब मुझे ये प्रूव करना है ना, तो ये चीज़ मैं चेक कर लेती हूँ किसके इक्वल आती है, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेपरेट हो जाएंगे ये। टी ऑफ यू किसके इक्वल है, लैम्डा यू के इक्वल। टी ऑफ वी किसके इक्वल है, लैम्डा वी के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए यू प्लस बी वी। यही आ गया ना जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि आइगन स्पेस हमारा क्या बन गया है, सब स्पेस ऑफ वी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, then 0 is characteristic value of t if and only if t is singular, that is not invertible। अगर t कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे, तो 0 t की आइगन वैल्यू कब बनेगा, जब t सिंगुलर होगा। t सिंगुलर है तो 0 आइगन वैल्यू बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ से। सिंगुलर है तो 0 आइगन वैल्यू ज़रूर मिलेगी हमें, 0 आइगन वैल्यू है तो t सिंगुलर ज़रूर होगा। मैट्रिक्स की तरह ही चलता है इनका भी थोड़ा। टी को पहले हमने क्या मान लिया, सिंगुलर। प्रूव क्या करना है कि 0 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, मतलब आइगन वैल्यू है। अब टी अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या कि नॉन सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होने का क्या मीनिंग है कि कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है जिसकी इमेज अंडर टी मेरे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब टी ऑफ यू 0 के इक्वल है। और इसी 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू यू, तो टी ऑफ यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 इंटू यू, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये किसकी डेफिनेशन है, आइगन वैल्यू की तो है, तो यहाँ से ये 0 क्या बन गई, आइगन वैल्यू बन गई कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर u, और u क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया। कन्वर्स में हमने क्या मान लिया, 0 को आइगन वैल्यू मान लिया। प्रूव क्या करना है कि टी मैट्रिक्स, टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, सिंगुलर है। अगर 0 आइगन वैल्यू है तो टी ऑफ यू किसके इक्वल होगा, 0 इंटू यू के इक्वल। लैम्डा मेरा 0 के इक्वल चल रहा है अब, ठीक है। अब 0 इंटू यू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये किसकी डेफिनेशन है, टी के सिंगुलर होने की, कि किसी ना किसी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि ये जो वेक्टर एग्जिस्ट करता है मेरा नॉन जीरो ही तो होता है, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज अंडर टी अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। एक थ्योरम और देखते हैं, लेट टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। लैम्डा टी की आइगन वैल्यू तभी होगी इफ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। और क्या प्रूव करना है, ऑल्सो आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, कि जो लैम्डा का आइगन स्पेस निकालोगे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल ही होगा, ठीक है। लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है पहले किसकी, टी की। इसके बाद अगर लैम्डा टी की आइगन वैल्यू है तो नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, टी ऑफ वी इजिकल्स टू लैम्डा वी। इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, क्या बनेगा ये, अब जब वी पीछे से कॉमन लोगे तो ये लैम्डा अकेला तो नहीं रहेगा ना, ये ऑपरेटर हैंडल हो रहे हैं तो यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर लग जाएगा, ठीक है। अब टी माइनस लैम्डा आई के अंडर वी की वैल्यू, वी की इमेज 0 के इक्वल आई है, इसका मतलब ये वी एलिमेंट कहाँ चला गया, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, ठीक है। कोई नॉन जीरो एलिमेंट मेरा कर्नल में चला गया तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, टी माइनस लैम्डा आई कैसी प्रूव होगी है, सिंगुलर। सिंगुलर का यही मीनिंग होता है कि नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल आ जाए। कन्वर्स में हमने मान लिया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, सिंगुलर है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, सिंगुलर है तो मुझे प्रूव करना है कि लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। सिंगुलर होने का मीनिंग क्या है कि ये नॉट नॉन सिंगुलर, और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर तभी नॉन सिंगुलर तभी होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स 1 1 भी नहीं है, नॉन सिंगुलर नहीं है तो 1 1 भी नहीं है। 1 1 नहीं होने का क्या मीनिंग, 1 1 के लिए हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी है, टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल्स टू सिंगलटन 0। अब टी 1 1 नहीं है तो कर्नल टी भी सिंगलटन 0 नहीं जाएगा। आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया कर्नल टी माइनस लैम्डा आई की बात हो रही है तो टी माइनस लैम्डा आई से, टी माइनस लैम्डा आई के कर्नल से बिलोंग करने का क्या मीनिंग है कि इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल चली जाएगी, 0 के इक्वल। सिंप्लीफाई करोगे टी वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि लैम्डा आइगन वैल्यू बन गई किसकी, वी की बन गई, टी की बन गई लैम्डा आइगन वैल्यू।
अब और क्या प्रूव करना था, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई निकालना है हमें। कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई मीन्स वो सारे वी के वेक्टर जिनकी इमेज अंडर टी माइनस लैम्डा आई जीरो के इक्वल है। सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, ये सारे वही तो बन गया हमारा आइगन स्पेस की तो थी डेफिनेशन, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट वाली थ्योरम आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, वो आप लोग खुद देखोगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली ये भी देख लेना आप, एक ये देख लेते हैं हम, क्या रिमार्क है। द फंक्शन एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा इज पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री एन, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। वही जो चीज़ तुम्हें बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा। हेयर द फंक्शन एफ ऑफ लैम्डा इज अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। मोनिक कौन सा होता है, जो हाईएस्ट डिग्री का इसमें टर्म होगी ना, इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री की टर्म जो भी होगी उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तब उस पॉलिनोमियल को हम मोनिक बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये भी आपने इसमें ही पढ़ा था अलजेब्रा में फर्स्ट ईयर में, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 6। अब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इट मीन्स ये मोनिक है। अगर मैं यहाँ 3 कर देती हूँ, अब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये है लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 तो नहीं है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है वो मोनिक पॉलिनोमियल ही आता है। ये वाले पार्ट्स आप अपने आप देखोगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।